नमस्कार जी, कैसे हैं आप। मैं अंकित हूं और YouTube पे मेरी वीडियोस आपको अंकित गौर के नाम से मिलेंगी। आयुर्वेदिक श्रृंखला की अगली वीडियो है ये, जिसमें मैं आपको हेपेटाइटिस या फिर पीलिया के बारे में बताऊंगा, जो पीलिया का रोग होता है। सबसे ज़रूरी बात ये है कि ये तरीके जो हैं ये राजीव दीक्षित जी के हैं। मैं केवल एक बताने का माध्यम हूँ, बताने का तरीका मेरा है, लेकिन जो तरीके हैं वो राजीव दीक्षित जी के हैं। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप उनकी किताब पढ़ सकते हैं, रोगी स्वयं चिकित्सक करके उनकी बुक्स हैं, उनकी जो लिखी हुई किताबें हैं, जो कि उन्होंने अष्टांग हृदय से शायद उन्होंने ली थी। तो बात करते हैं पीलिया के बारे में। पीलिया जो है वो क्या होता है, कैसे आपको पता लगेगा कि आपको पीलिया है। पीलिया का रोग सभी जानते हैं हिंदुस्तान में कि जब आंखें पीली हो जाती हैं या नाखून पीले हो जाते हैं या शरीर पीला पड़ जाता है, भूख ना लगना, मुंह का स्वाद बदल जाना और खाने को देखते ही उल्टी आना, खाना खाते ही सब कुछ मल के द्वारा बाहर निकल जाना। तो इस तरीके से अगर आपके साथ हो रहा है तो आपको पीलिया है। होता क्या है, ये लीवर के जो सेल्स होते हैं उनकी एनलार्जमेंट, बड़े हो जाने के एनलार्जमेंट की वजह से जो बिलीरुबिन नाम का जो एक तरल जो पदार्थ जो निकलता है हमारे लीवर में, उसकी मात्रा में अप डाउन होने की वजह से आपको पीलिया होता है। बात करते हैं इसके इलाज की। तो सबसे पहले और सबसे ज़्यादा कारगर जो तरीका है वो है चूने का। चूना आप एक गेहूं के दाने के जितना बड़ा चूना लेंगे और उसको जो रस होता है, गन्ने का रस, मौसम्बी का रस, संतरे का रस, अंगूर का रस, इन रसों में जब आप मिला के रोगी को पिलाएंगे 15 दिन से 1 महीना, तो रोगी को बहुत ज़्यादा पीलिया में फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा जब हम बात करते हैं अगले तरीके की, तो उसमें आपको नीम की जो पत्ती होती हैं, कोमल पत्तियाँ, उसका रस निकालना है। उसका रस निकालने के बाद आपको मिश्री लेके मिश्री के साथ उसको गर्म करना है। गर्म करने के बाद जब वो ठंडा हो जाएगा तो फिर उसमें क्या है, आपको रोगी को पिलाना है, जिससे कि पीलिया जो है जड़ से ख़त्म हो जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो त्रिफला चूर्ण और शहद जो है उसको बराबर उसको मिलाएंगे और सुबह शाम जो है रोगी को देंगे, जिससे कि उसको पीलिया में बहुत फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो त्रिफला चूर्ण का जो काढ़ा है उसको काढ़ा बनाएंगे, उसमें मिश्री और घी मिलाकर सेवन करेंगे, जिससे कि भी आपको पीलिया में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा जो बेल पत्थर होता है, बेल का फल होता है बेल पत्थर का, उसकी पत्ती जो होती है उनका रस निकालेंगे आप। 1 चुटकी काली मिर्च का चूर्ण जो आप है उसके अंदर डालेंगे, जिससे कि आप सुबह और शाम को 2-2 चम्मच, सुबह शाम 2-2 चम्मच आप इसको लेंगे, जिससे कि पीलिया में बहुत फ़ायदा मिलेगा। लेकिन मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि अब जो ये तरीके मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको सारे नहीं करने हैं। सारे तरीके करने से अति हो जाती है, और अति है हर चीज़ की जो बुरी होती है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अच्छा, जो बथुए के बीज होते हैं, बथुए के बीज का चूर्ण बना के सुबह शाम जो है 1-1 चम्मच आपको सादे पानी के साथ सेवन करना है। और अगर आपको पीलिया है तो एक नक्सोमिका 30 जो है होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पे आपको मिलेगी, उसकी आपको 2-2 बूंद दिन में 3 बार 10 से 12 दिन के लिए देनी है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि 10 से 12 दिन तक ही देनी है। अब रही बात कि आप किस तरीके से पीलिया से बच सकते हैं। पीलिया ज़्यादातर जो होता है वो देखा गया है कि गंदा पानी पीने की वजह से होता है। पानी का स्रोत जो है वो अच्छा नहीं है, तो कोशिश करें कि आप पानी साफ़ पिएं, ला के उसे उबाल के पिएं। इस तरीके से आप पीलिया से बच सकते हैं। राजीव दीक्षित जी के बहुत सारे नुस्खे हैं जो मैं आपके साथ बांटता रहता हूं और बांटता रहूँगा। वो एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने जीवन में निस्वार्थ भाव से हमारे भारत देश की सेवा की। आशा करूँगा कि उनकी जो बातें हैं जो अधूरी रह गई या जो जिस तरीके से वो पहुँच पाती, मैं उसमें एक बूंद की तरह काम करूँगा उनके ज्ञान रूपी सागर में, जो एक बूंद करके मैं आप लोगों तक पहुँचाऊँगा। चलिए दोस्त, बहुत सारा प्यार आप सबको। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।